नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 135वीं जयंती है और ऐसे में देश के कोने कोने में उनकी जयंती मनाई जा रही है। लेकिन इस जयंती पर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। जहां पर अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो अखिलेश यादव जमकर भारतीय जनता पार्टी पर बरसे हैं, तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात कही जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर और यूं कहा जाए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधे हैं। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विपक्ष कभी भी पूजनीय नहीं समझा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में इस बात को साफ तौर पर कर दिए हैं और कह दिए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कि कांग्रेस पार्टी उन्हें दो दो बार चुनाव से हराया। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी कभी भी उन्हें ना वो मान दिया, ना वो सम्मान दिया, ना वो इज्जत दिया, ना वो शोहरत दी जो एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत रत्न से जाने जाते हैं, जिन्होंने संविधान को लाया, उनको कभी भी पूजनीय विपक्ष नहीं मानती है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही उन्हें पूजती है और भारतीय जनता पार्टी ही उनके रास्तों पर चल रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज माल्यार्पण करने लखनऊ में अंबेडकर जी की मूर्ति पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना जमकर साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये वही लोग हैं जो ना संविधान को मानते हैं, ना दलितों को मानते हैं, ना पिछड़ों को मानते हैं। संविधान में जो भी लिखे गए हैं उसको एक भी नियमों का वो लोग पालन नहीं करते हैं। ऐसे में क्या कुछ अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जरा सुनिए। तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था, हमारे संविधान निर्माताओं की यही आकांक्षा थी। देश के लिए मरने मिटने वालों का भी यही सपना था। लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नहीं मानते लोग हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वो ना मानने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। और समय समय पर बाबा साहब की प्रतिमा पर इसी तरह का इन लोगों ने काम किया। ये तमाम वो प्रभुत्ववादी लोग हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से शोषण किया है, सदियों से वंचित लोगों को अपमान किया है। ये समय समय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर करके ये संदेश देने का काम करते हैं समाज में कि अगर हम ताकतवर हो जाएंगे तो इसी तरह आपको अपमानित करेंगे। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा, वक्फ को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में वक्फ को लेकर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज अगर जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों का वक्फ बोर्ड में जो ईमानदारी से अगर जमीन दी जाती है और ईमानदारी से अगर उन्हें उनका हक मिला होता तो आज साइकिल की पंक्चर को बनाकर अपने जीवन यापन नहीं करते। ऐसे में वो कांग्रेस पर लगातार कई आरोप लगाए।
भीमराव अंबेडकर को लेकर, साथ ही साथ अखिलेश यादव ने जिस तरह से निशाना साधा, और ये अंबेडकर की जो जयंती है, जो सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं दलित वोट जो है उसको साधने की भी पूरी कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि अंबेडकर के बहाने दलित वोट साधने का ये एक रास्ता भी माना जा रहा है। जिस तरह से अगर बात कही जाए, अब बीते दिन प्रयागराज में जिस तरह से युवक की जलने के बाद से मौत हो गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी पे पूरा का पूरा ब्लेम विपक्ष लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अगर बात कही जाए अजय राय के बारे में, तो अजय राय ने साफ तौर पर कहा है, आज प्रयागराज वो पहुंचे, वहां पर वो माल्यार्पण किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज प्रयागराज में मैं मौजूद हूं और मुझे ये बात कहते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि इसी प्रयागराज की धरती पर बीते दिन एक दलित परिवार के बेटे को जिंदा जला दिया गया। इसमें विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि इसमें सत्ताधारी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। साथ ही साथ कुछ दिनों पहले जो वाराणसी में घटना घटित हुई, एक दलित युवती के साथ कई लोगों ने मिलकर उसका रेप किया, तो ऐसे में उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि नतमस्तक जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जो ये नतमस्तक होते हैं, जो सिर झुकाते हैं अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो है सत्ता में बना रहना और वोट बैंक हासिल करना। तो अंबेडकर जी की जयंती पर यह सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर भी अखिलेश यादव ने कई पॉइंट्स उठाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के बीकेटी का ही मामला नहीं है, बल्कि देश और राज्य में कई ऐसे जगह हैं जहां पर अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, स्थापित नहीं करने के भी रोक लगाए जाते हैं कि वहां पर उनकी स्थापना मूर्ति की नहीं की जाएगी। बीते कुछ दिनों पहले की बात कही जाए तो अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर 2 समुदाय में बीकेटी में भिड़ंत हो गया। ऐसे में पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आता है कि वहां पे ग्रामीणों ने उनका पथराव किए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, सिर फटा, हाथ फटा, पैर टूटे, कई ऐसी चीजें हुई जो चोटिल हुए। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस वालों ने पहले ग्रामीणों पर वार किया। तो इस तरह से वार और पलटवार के सिलसिला जारी। अंबेडकर जी की जयंती के लगभग 2 दिन पहले, 1 दिन पहले की यह घटना है। ऐसे में अखिलेश यादव उस गांव का भी वो मुद्दा उठाते हैं, बीकेटी का भी ये पॉइंट उठाते हैं और कहते हैं कि ना सिर्फ ये वही का मुद्दा है मूर्ति को लेकर, बल्कि देश के कई ऐसे कोने हैं जहां पर अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया जाता है और मौके मौके पर उनकी जयंती पर सिर्फ और सिर्फ शीश इसीलिए कोई झुकाता है क्योंकि ये देख और दिखावा है। सेम यही चीज भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष पर वार करते हुए नजर आती है। तो वहीं इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विकास पांडे जी जुड़ गए हैं, अतुल यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, विनय तिवारी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज रस्तोगी जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सीधा जाऊंगे मैं विकास जी के पास। शुरुआत आप ही से करूंगी विकास जी। भारतीय जनता पार्टी आज अंबेडकर जी की जयंती पर पूरा देश नतमस्तक हुआ है, माल्यार्पण किया है, शीश उनके आगे झुका है। ऐसे में विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग तो संविधान को मानते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए, दिखावे के लिए माल्यार्पण कर लिए हैं और शीश झुका लिए। जवाब दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी। अनन्या जी, पहले तो संविधान के निर्माता और भारत रत्न श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर इस देश के करोड़ों लोगों को, और सबसे बड़ी चीज है जो संविधान के प्रति आस्था रखने वाले सारे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि शुभकामनाएं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है अनन्या जी, कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि हम संविधान को नहीं मानते। जरा उनसे पूछिए कि संविधान सभा का जब सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जा रहा था अंबेडकर जी को, तो उनके खिलाफ बयानबाजी करने वाले किस पार्टी के नेता? जरा पूछिए उनसे कि आप अगर संविधान निर्माता के प्रति ये भाव रखते थे तो जरा ऐसे लोग आज केवल सत्ता में पहुंचने के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप समझिए, जिन नेहरू जी ने स्वयं को भारत रत्न दे दिया, जिन इंदिरा जी ने स्वयं को भारत रत्न दे दिया, उस कांग्रेस पार्टी की सरकार में एक गुमनामी का जीवन जीने के लिए विवश किया गया श्रद्धेय अंबेडकर जी को, और वो पार्टी आकर के आज संविधान चिल्ला रही है। दुनिया के किसी संविधान में शायद इतने संशोधन किसी पार्टी ने नहीं किए होंगे लोकतांत्रिक देशों में, जितने संशोधन कांग्रेस पार्टी ने
बाबा साहब के दिए संविधान में करने का काम। ये है कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। अनन्या जी, अनन्या जी, हम दिल में संविधान लेकर के चलते हैं, राहुल गांधी जी की तरह संविधान को कठपुतली बना करके केवल वोट बैंक की राजनीति करने में विश्वास नहीं रखते। पहली बार इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने संविधान सर माथे लगाने का काम किया है। लोकतंत्र के मंदिर पर सर नवा करके उस मंदिर में ये शपथ ली कि इस मंदिर को मैं झूठों का अड्डा कतई नहीं बनने दूंगा, और इसमें हम सफल हुए। तीसरी बार भी उन्होंने कितने ही नैरेटिव क्यों ना गढ़े, इस लोकतंत्र के इतिहास में पिछड़ों, दलितों और वंचितों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी को जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का काम किया। और उससे भी बड़ी बात समझिए, हम संविधान का सम्मान करते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों के पैर धोने का काम करता है। जरा मुझे पूछ लीजिए हमारे सम्मानित साथियों से कि कभी कहीं ऐसा कोई वाक्य सुनने में भी आया हो इन्हें, तो हमें बताया जाए। और वो कांग्रेस पार्टी, वो समाजवादी पार्टी आज आकर के इस तरीके से बातें करती है। लोकतंत्र की हत्या में इन्होंने पीएचडी कर रखी है अनन्या जी, पीएचडी। मैं बताने पे आऊंगा तो शायद आपके डिबेट का 1 घंटा छोड़िए, केवल मेरे बोलने के लिए आप 2 घंटे निश्चित कर दीजिए, तो मैं इतनी चीजें गिना दूंगा कि शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। 1-2 पॉइंट्स बता दीजिए समाजवादी पार्टी से, फिर मैं सीधे जवाब ले लूंगी। जरा समाजवादी पार्टी से पूछिए कि इन्हीं की सरकार में एक मेडिकल कॉलेज था कन्नौज के अंदर जिसका नाम था श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज तिरवा। उसका नाम बदलने का काम क्यों किया समाजवादी पार्टी ने? जरा पूछिए समाजवादी पार्टी से कि श्रद्धेय बाबा साहब से अगर इतना ही प्रेम था तो रमाबाई नगर, ज्योतिबाबाई फूले नगर, काशीराम नगर, दलितों से इतना प्रेम था इस समाजवादी पार्टी को कि आज हाय दलित, हाय पीडीए चिल्लाने वालों से पूछिए कि सरकार बनने के बाद 3 महीने नहीं कटे, इन्होंने उन नगरों के नाम बदल देने का काम किया। ये किस मुंह से आज दलितों की बात कर रहे हैं? पूरा देश इनको जान और समझ गया है। अनन्या जी, ठीक है, अतुल जी से जवाब ले लेती हूँ। अतुल जी, जवाब दे दीजिए। कई पॉइंट्स आप लोगों पे खड़े किए हैं विकास जी ने, और इसके साथ ये भी दीजिएगा जवाब कि क्या ये वोट बैंक साधने का बहाना है आंबेडकर जी की जयंती पर? जवाब दे दीजिए। देखिए, समाजवादी जो है संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के बनाए संविधान को मानते हैं। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के नेता जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कन्नौज का जिक्र किया। कन्नौज में बाबा साहब के नाम पर ही मेडिकल कॉलेज है। मैं इस समय कन्नौज में ही हूँ और तिरवा हमारे यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तिरवा तहसील के विषय में कितना जानते हैं? मैं तो यहाँ का मतलब मेरा घर है। तो ये क्या बता रहे? जाके मैं फोटो भेज दूं, कल बता दो इनको चैनल, आपके चैनल पर, या मेरे पास पुरानी फोटो पड़ी है मैं वो बोलती हूँ। ये लोग केवल अनर्गल बयानबाजी करते हैं और इनका ध्येय समाज में एक चीज बताइए, एक दलित युवक को इलाहाबाद में इन्होंने जला के, जो सामंतवादी सोच के लोग थे, और उसको जला के मार दिया गया। किसकी बात करते हैं? किस संविधान की बात करते हैं? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में इनका एक करनी सेना का लड़का बोलता है कि अगर वो मेरे सामने पड़ जाए तो मैं उन्हें मतलब क्या कर दूंगा, गोली मार दूंगा, ये सब कहे। तो ये संविधान की बात करते हैं। इनकी पुलिस कहाँ है? अगर आगरा में कोई ऐसा बोल रहा है तो एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकतंत्र में कभी किसी को मानने वाला अगर तो मतलब क्या पुलिस कर कोई बयान दे रहा है तो पुलिस ने क्या किया अभी तक बता दीजिए। यानी कि गुस्से को मानने वाले संविधान को मानने की बात करते हैं। जो इनके सांसद, जो पूर्व सांसद जिन्होंने कहा था हमें 400 सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, ये संविधान की बात कर रहे हैं, ये बाबा साहब की बात कर रहे हैं। नागपुरिया कानून जो मानने वाले हैं बाबा साहब की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? संविधान को वो मानते हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में, जो इन्होंने बता दें तिरवा की बात करी, तिरवा कन्नौज जनपद की बड़ी तहसील है, ठीक है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का जो आरक्षण खाया गया, 3 कुछ परसेंटेज सिर्फ आरक्षण दिया गया था, सब था संविधान का था। संविधान की बात करते हैं ये लोग, पीडीए का आरक्षण खाते हैं। आज पीडीए ही इनको बताएगा कि आरक्षण होता क्या है, संविधान होता क्या है। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और सबसे ये डरे सहमे के बारे
कहते हैं कि बाबा साहब को मानते हैं। अगर बाबा साहब का संविधान मानते हैं तो 400 सीटें क्यों मांग रहे थे? संविधान बदलने के लिए मांग रहे थे। अभी ये अप्रैल में जो चुनाव स्टार्ट हुआ था प्रथम चरण का लोकसभा का, 1 साल होने जा रहा है। जनता ने ही, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सबक सिखाया था संविधान के नाम पर ही। और अब संविधान की बात करते हैं, दलितों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, अब संविधान की बात करते हैं। क्या योगी जी की सरकार है सामंतवादी सरकार? क्या ये करनी सेना कौन है? किसकी सेना है? कहाँ से, कितने परसेंटेज में है? समाज में जो पिछड़ों का परसेंटेज है, अगर वो जाग गया ना तो कोई नजर नहीं आएगा। पिछड़ों के विषय में, पीछे के विषय में सम्मान करना सीख लीजिए। संविधान सबको सम्मान देता है, सबको। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी मर्यादा होती है, भाषा की भी मर्यादा होती है। बाबा साहब को हम मानते हैं, बाबा साहब पर हमारा सबका आस्था है, और बाबा साहब की वजह से मैं आज आपके चैनल पर बैठ कर डिबेट कर रहा हूं। ठीक है अतुल जी, ठीक है। बाबा साहब ने हमें, ठीक है पंकज जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर लौटूंगी आपके पास। ठीक है पंकज जी, जिस तरह से जो आज माहौल देखने को मिला है, पूरे देश में माल्यार्पण हुआ है, अम्बेडकर जी की जयंती मनाई है, लेकिन सियासी जो बयानबाजी है ये किस ओर ले जा रही है देश को? देखिए, श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 को वो गोलोकवासी हो गए। और संविधान के प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे, और संविधान निर्माण करने में उनकी अग्रणी भूमिका थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से उन्होंने कठिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की, और उन्होंने देखिए आपके बीए जो है एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से किया, और उसके बाद जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। और जिस तरह से उस समय छुआछूत का भेदभाव होता था, लोग उनको क्लास में जमीन पे बैठने नहीं देते थे, चटाई तक नहीं देते थे, और जिस तरह से अगर वो किताब भी किसी छात्र से लेते थे तो वो किताब भी उनको अपने हाथ से नहीं पकड़ाता था। इस तरह का छुआछूत का भेदभाव उन्होंने झेला, और उसके बावजूद उन्होंने 50,000 किताबों का एक संकलन करके एक लाइब्रेरी स्थापित की कि जो सबके काम आ जा रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा चरित्र था, ऐसे व्यक्तित्व के धनी वो थे, और उन्होंने जिस तरह से तमाम लोगों में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े, छुआछूत इसके लिए उन्होंने आवाज बुलंद की, तो उसी का परिणाम है कि देखिए आज ये सब समाप्त हो चुका है। और रहा सवाल ये कहना, समाजवादी पार्टी जो आज ये बात कर रही, समाजवादी पार्टी के शासन में तो तमाम जिलों के नाम और तमाम ऐसे थे जिनके नाम बदले गए। और 2 जून 95 को दलित की बेटी मायावती जी के साथ क्या हुआ था? गेस्ट हाउस कांड, मीराबाई मार्ग पे स्टेट गेस्ट हाउस है, वहां उनकी अस्मिता को हरने का काम किया था। और भला भाजपा के वरिष्ठ नेता, ब्राह्मण नेता का, जिन्होंने उनकी जान बचाने का काम किया, नहीं तो उनकी जान चली गई होती। तो समाजवादी पार्टी को वो भी याद रखना चाहिए कि वो उन्होंने क्या किया था, दलित समुदाय की बेटी बहन मायावती के साथ उन्होंने क्या काम किया था 2 जून 95 को। तो इस तरह का कृत्य करने वाले लोग आज अम्बेडकर कर रहे हैं। और अम्बेडकर जी के कितने इंस्टीट्यूट और कितने समाजवादी पार्टी के 12 से 17 कार्यकाल में कितने नाम बदले गए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये रिकॉर्ड में है, उसको समाजवादी पार्टी के लोग मना नहीं कर सकते। और कांग्रेस ने तो सीधे सीधे अम्बेडकर जी को 2 बार नेहरू जी ने उनको हराने का काम किया, चुनाव हराने का काम किया। और स्वयं कांग्रेस के चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, उन्होंने स्वयं जो है अपना भारत रत्न ले लिया, लेकिन भीमराव अम्बेडकर को उचित नहीं समझा कि उनको भी जो है मिलना चाहिए ये भारत रत्न। और 1989 में जब सरकार बीजेपी के सहयोग से थी, उस समय उनको जो है भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि जो इस देश का रत्न है वो उनको देने का काम किया। तो ये भी सब जनमानस ने देखा है, और ये सब चीजें हैं। तो सिर्फ इस तरह से ढोल पीटना। और प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नाटक नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तो 2019 के महाकुंभ के बाद जितने वहां पर सफाई कर्मी थे उनके सबके पैर पखारने का काम किया। ऐसा कृत्य तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। और सवाल यह है कि उनको अगर उनके योजनाओं में और तमाम चीजों में दलितों को ज्यादा से ज्यादा हर तरह का बिना भेदभाव के उनको आगे बढ़ाने का काम अगर किया है तो ये मोदी सरकार ने किया, इससे भी इनकार आप नहीं कर सकते। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो इसलिए इस तरह की बात करना। और रहा सवाल, चाहे वो प्रयागराज की घटना हो, चाहे ये अवांछनीय तत्वों द्वारा किया गया कृत्य हो, तो निश्चित मान के चलिए ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। वो निश्चित रूप से मान के चलिए वो निश्चित रूप से कटघरे के भीतर दिखाई देंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी हम जवाब ले लेते हैं विनय जी से। विनय जी, संविधान को कौन मानता है? आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जिस तरह से देश में अंबेडकर को लेकर अब मुद्दा छिड़ गया है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन वाकई में संविधान को मानता है और अंबेडकर जी को मानता है? देखिए, सबसे पहले
संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और निश्चित तौर पे बाबा साहब का योगदान एक अतुलनीय है और उसको किसी भी एंगल से नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि तब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार उनको उतना तवज्जो नहीं देती थी जितना अब की कांग्रेस सरकार, चूंकि नहीं है, कांग्रेस पार्टी दे रही है। उस अब इसका क्या राजनीतिक पहलू है तो कांग्रेस के लोग बताएंगे, लेकिन जो आपका मूल क्वेश्चन है कि बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर इतना ज्यादा क्यों जो है मतलब बयानबाजी हो रही है। संविधान को अगर कोई मानता है, बाबा साहब के संविधान को अगर कोई मानता है तो बाबा साहब को ही मानता होगा, और अगर बाबा साहब को मानता है तो बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलता होगा। अब बाबा साहब ने संविधान दिया था आजाद भारत में हिंदुस्तान को, सॉरी, और उस संविधान को सस्पेंड भी अगर किसी ने किया तो वो बाबा साहब की ही पार्टी थी, तथाकथित कांग्रेस, जिसने बाबा साहब के बनाए संविधान को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी। अब उन्होंने संविधान को मजबूत किया था, उसकी हत्या की थी, क्या किया था, ये तो खैर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं और अच्छे तरीके से कांग्रेस ही उसको बता सकती है। रही चीज बाबा साहब का जो योगदान था, और उसको अगर पुरस्कृत नहीं कर सकते हैं कि बाबा साहब के योगदान को पुरस्कृत किया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको उस मुकाम पे पहुंचाया है तो वो भाजपा सरकार थी जिन्होंने उनको भारत रत्न दिलवाया। नहीं तो कांग्रेस सरकार जो पिछले 70 साल में ज्यादातर समय तक राज करती रही, और उसमें ज्यादातर जो प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने अपने ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा के अपने आप को ही भारत रत्न दिलवाया। तो कौन बाबा साहब को मानता है, कौन उनके संविधान में आस्था रखता है, ये दूध और पानी की तरह बिल्कुल साफ है। ठीक है, अतुल जी से जवाब ले लेती हूँ। अतुल जी, आपने सुन लिया सभी के जवाब। सीधा आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लग रहा है, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में अगर जुड़ जाते हैं तो उनसे भी हम जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ही हम जवाब लेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी बहुत सारे नाम बदले गए हैं, अंबेडकर जी को लेकर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से आप इस चीज को देख रहे हैं? और आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से कह रही है, अखिलेश यादव ने भी जिस तरह से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए दलितों के पास जाती है, ऐसे में दलितों के हाथ का ना पानी पीती है, ना बारात में आए लोगों पर घोड़ों पर सवार करती है। तो तमाम आरोप आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाया है और बिल्कुल वही चीज भारतीय जनता पार्टी भी आप लोगों पर लगा रही है। तो कौन सच है, कौन गलत है? दोनों लोग तो सेम ही एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। अनन्या जी, आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण एरियाओं का क्या स्थिति थी, और हम सब ना उत्तर प्रदेश से हैं, ज्यादातर लोग आपकी डिबेट में शायद उत्तर प्रदेश से ही बैठे हुए हैं, और हम सबका संबंध कहीं ना कहीं ग्रामीण एरियो से होता था। छुआछूत और भेदभाव ये हमने भी देखे हैं, और मेरी उम्र ठीक ठाक हुआ है, मैंने समाज में देखा है कितना भेदभाव था। ये सब कहाँ से दूर हुआ? जब संविधान को परिपक्व हुआ, धीरे धीरे श्रद्धे हमारे नेताजी के द्वारा सभी का सम्मान किया गया, सभी को राजनीति में जगह दी गई, नौकरी में जगह दी गई, सब लोग नौकरियों में आए। जो मंडल कमीशन के समय किसने समर्थन वापस लिया था? ये भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। जब आरक्षण की बात आई तो मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था तो किसकी सरकार ने समर्थन वापस लिया था? भाजपा के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक महोदय ये बता सकते हैं कि मंडल कमीशन के समय जब आरक्षण की बात आई थी तो संविधान के संदर्भ में संविधान प्रति तो अक्षर है, तो किसने दिया था? कुछ लोग आग लगा रहे थे अपने ऊपर। क्यों लगा रहे थे? क्या नौकरियों में 27% या 21% आरक्षण नहीं होना चाहिए था दलितों के, पिछड़ों का? और क्यों? तो ये चीजें कहाँ से सार्थक है? अभी जब उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में कितने लोग उसके लिए भाजपा आगे आई, भाजपा ने उस पर क्यों मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली? यार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरक्षण पिछड़ों का आरक्षण खाया जा रहा, पीजीए का आरक्षण खाया जा रहा है। क्यों नहीं ये पिछड़ों का आरक्षण देते हैं? क्यों 69,000 शिक्षक भर्ती पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाई? मैं बार बार कहता हूँ ये आरक्षण खाने वाली पार्टी है और आरक्षण को लागू नहीं करने वाली। मायावती जी को लेकर हमेशा समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े होते हैं। पंकज रस्तोगी जी ने अभी फिर से सवाल खड़े किए और थोड़ी देर पहले भी उन्होंने किए। तो ये बताइए कि जो दलितों के, जो बहुजन समाज पार्टी है, जो हमेशा संरक्षक बनती है अंबेडकर जी के उदाहरण दे देकर, उस
जो अभी अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, सुप्रीमो मायावती जी के साथ जो कांड हुआ उसको लेकर बार बार निशाना साधा जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब प्रतीक रहे समाजवादी पार्टी के? अनन्या जी, आप देख सकते हैं 2019 में हमने बहन मायावती जी को 40 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं, हमने अपने से भी ज्यादा, हमने अपने में से अन्य दलों को भी दी थी, लेकिन हमने बहन मायावती जी को सम्मान के तौर पर और उनको हमने 40 सीटें दी। गठबंधन उन्होंने समाप्त किया, हम 5 सीटों पे रह गए, वो 10 सीटों पे। तो सम्मान देना समाजवादी पार्टी जानती है। वो जो बीती चीजें जो ये उखाड़ के ये गेस्ट हाउस के कांड के समय क्यों नहीं सम्मान दिया था? तो भाजपा के नेताओं ने उनकी अस्मिता बचाई थी। उस समय मुलायम सिंह यादव संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्हीं के कार्यकाल की घटना है। उस समय आप लोग कहाँ थे? बहन जी को जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया वो आप कभी नहीं दे सकते। सम्मान देने में आज कई साल आपको लग गए? 1995 से 2019 के कई साल हो गए? आप दलितों 24 साल लग गए आपको। आप सम्मान की बात कर रहे हैं। उस समय अगर भाजपा के नेताओं ने उनको न बचाया होता तो बहन जी ऊपर चली गई होती। सरकार किसकी है? ये भी देखिए ना, सरकार किसकी है? गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था? उनके अस्मिता हरने का काम आप लोगों ने किया था। वो कांड कोई भूल नहीं सकता है, न बहुजन समाज उसको भूल सकता है। ये भी आप जान लीजिए। ठाकुरवाद की सरकार किसकी है? ये ठाकुरवाद की सरकार किसकी चल रही है? किसके उसमें कार्यकाल में जो युवक जिसको आग लगा के मार दिया जाता है दलित युवक को। और आज हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बाबा साहब का संविधान की बात कर रहे हैं। कहाँ चली जाती है आपकी पुलिस? कहाँ चला जाता है आपका प्रशासन? बताइए आप। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। ठीक है, विकास जी से जवाब ले लेती हूँ। विकास जी, 2027 का चुनाव भी आने वाला है और इस बार जो अंबेडकर जी की जयंती पड़ी, हालांकि इसके बाद भी उनकी जयंती अगले वर्ष भी पड़ने वाली है, और सिर्फ जब भी अंबेडकर जी की जयंती पड़ती है या फिर दलित समुदाय से जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद या फिर उद्देश्य यही माना जाता है कि दलित वोट बैंक हासिल करने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। और चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, आप दोनों लोग दलित वोट बैंक हासिल करने के एक दूसरे पर सेम ही ब्लेम लगाते हुए नजर आते हैं। आप कहते हैं वो संविधान नहीं मानते, वो कहते हैं आप नहीं मानते हैं। देखिए, 2-3 चीजें हैं और मुझे लगता है अनन्या जी 2-3 चीजें हैं और जिन्हें व्यवहारिक दृष्टि से समझना पड़ेगा। किसी के कह देने मात्र से क्या चीजें होती हैं? जरा समाजवादी पार्टी के साथी से पूछ लीजिए, इन्हें 3 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ लगी। जरा पूछिए इन्होंने कि कितने दलित मंत्री बनाए अपने मंत्रिमंडल में। जरा पूछिए इनसे। आज सर्वाधिक दलित मंत्री अगर किसी की सरकार में है तो वो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार में है। ये होता है काम करने का नजरिया। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें भाई साहब हमारे जबरदस्ती की फिट करना चाहते हैं। मंडल कमीशन की सिफारिशें अगस्त 1990 में लागू हुई और समर्थन वापसी का काम लगभग नवंबर दिसंबर 2090 में हुआ। 4-5 महीने बाद मंडल की वजह से नहीं समर्थन वापस लिया गया था। समर्थन वापस आदरणीय अडवाणी जी की जो राम रथ यात्रा को रोका गया, उसके बाद हमने समर्थन वापस लिया। अब वही चीज है ना कि जब जवाब नहीं दे पाएंगे कि सरकार में जब हम आए तो हमने सबसे पहले रमाबाई नगर को नाम बदला। रमाबाई श्रद्धेय हम सबके आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी जी थी। ज्योतिबाबाई फूले जी का नगर का नाम बदल दिया। मान्यवर काशीराम जी नगर का नाम बदल दिया। आप लोग भी तो नाम बदलते हैं ना, भाजपा भी तो नाम बदलती है ना सर। भारतीय जनता पार्टी पर तो सबसे ज्यादा टैग है कि वो नाम बदलती है, हिंदू मुस्लिम नाम करती है लेकर। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जब नाम बदलती है तो हम अपने जो हमारे भारतीय संस्कृति के उपासक हैं उनको ध्यान में रख के नाम बदलना हुआ ना सर। मुद्दा यहाँ पे आप ही उठा रहे हैं नाम बदलने को लेकर। नाम बदलना हुआ कि नहीं हुआ? मैं बता रहा हूँ ना कि नाम बदलना नाम अगर बदल करके हम अगर किसी चीज का नाम अगर तुष्टीकरण की राजनीति, मुगलों से जुड़े हुए संस्कृति को अगर आप जानती समझती हैं कि हम अगर मुगलों से जुड़ी संस्कृति को बदल करके अगर नाम बदल रहे हैं, अगर उसमें आपत्ति और दलितों के मसीहा, चाहे हमारी ज्योतिबाबाई फूले जी हों, चाहे हमारे काशीराम जी हों, और चाहे आप ही के पास लौट रही हूँ इसका जवाब लेने। इसका जवाब आप ही सुनूंगी अतुल जी। बीच में नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। इनके पास जवाब नहीं है और जवाब लेकर के रखिएगा। मेरा निवेदन है, मान्यवर काशीराम जी के नाम पर कासगंज का नाम था, इन्होंने आते ही सरकार में नाम बदला। दूसरी सबसे बड़ी चीज मुझे ये बता दीजिए कि बहन मायावती की सरकार की विदाई के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनके मान अपमान की भी बात अभी हुई।
और उनके सम्मान, उनका अपमान करने वाला कौन था ये भी अनन्या जी आपको पता है, पूरे देश को पता है। वो समाजवादी पार्टी आज घड़ियाली आंसू बहाती है, झूठा दलित प्रेम दिखाने का काम करती है। बहन मायावती ने सरकार जब 2012 में समाजवादी पार्टी की शपथ लेती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि हमें डर है कि सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर होगा, दलित महापुरुषों पर होगा, और वही हुआ। और वो आप देखिए 26 अगस्त 2016 को बाराबंकी में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी जाती है। धार्मिक सौहार्द, सांस्कृतिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते समाजवादी पार्टी मौन रहती है। 6 अगस्त 2012 को जौनपुर जिले के खतीरपुर भैंसा गांव में दलित बस्ती में असामाजिक तत्व घुसते हैं और 1984 की स्थापित श्रद्धेय बाबा साहब की मूर्ति जवाब को आप क्षतिग्रस्त। इसलिए अतुल जी शांत हो जाइए। यानी कि नहीं, अतुल जी इनके आऊंगी जवाब मैं आपके नहीं, पास मैं लौट कर, बताऊंगा शांत हो जाइए, आपको। बातें ऐसी नहीं मैं क्लियर हो पा रही बताऊंगा। हैं। मैं बताऊंगा, और सबसे बड़ी बात समझिए, पार्टी को ले डूबेगा। अरे झूठ क्यों बोलते हैं अतुल जी? आप आज तक उस नेता को अपनी गोदी में बैठा के बैठे हैं जो नेता ये कहता था कि इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो वो बाबा साहब अंबेडकर है भूमाफिया। ये कहने वाला नेता आज भी आपकी सलाखों पर बैठा हुआ है, समाजवादी पार्टी की सलाखों पर बैठा हुआ है। हर दिन उनके साथ कितना अपमान करेंगे आप दलितों के मसीहाओं का, दलितों विकास जी के? एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए इनको। ये इस तरह से डिबेट डिबेट खराब में कर रहे बैठते हैं सर, आपको मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है अतुल जी। आपकी बातें पहुंची ही नहीं है, ना पहुंची है ना पहुंचने दिए हैं बातों को, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं सीधे कह रही हूँ, आप ही के पास आऊंगी जवाब लेने। यहाँ पे किसी और कोई और जुड़ा हुआ है क्या? सभी तो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में अपनी बातों को रख रहे हैं। आप ही से जवाब लूंगी ना, इतना भी सेंस नहीं है सर आपके पास, सब्र कर लीजिए थोड़ा सा। 10 बार मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको इस तरह से बोलूं, लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं। सीधे मैं आप ही का जवाब लूंगी ना सर, रुक जाइए, ले लेने दीजिए उनका जवाब। इसके अलावा हमारे साथ 2 मेहमान और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब लेना है। जल्दी से दीजिए विकास जी, अपना जवाब कंप्लीट करिए और फिर अतुल जी आप अपनी बातों को रखिए अच्छे से। अनन्या जी देखिए, जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और सबसे बड़ी चीज अतुल जी से कहिए, बीकेटी में 2 दिन पहले मूर्ति को लेकर विवाद हुआ है सर, इसी लखनऊ की घटना है। आप बोल रहे हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, स्थापित नहीं की जाती। आप बताइए, विपक्ष को लगातार बीकेटी को लेकर देख लीजिए ना, अखिलेश यादव ने आज क्या क्या उसका जवाब दीजिए। मैं हर सवाल का आपके जवाब दूंगा अनन्या जी, बस 2 मिनट मुझे धैर्य से सुन लीजिए। जब योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी सरकार है जिसमें सबसे ज्यादा दलित मंत्री बने, मैं चुनौती के साथ कहता हूं समाजवादी पार्टी के नेता से, प्रवक्ता से, कि मुझे बताएं कि उनकी सरकार में कितने दलित मंत्री बने। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर किया कि दलितों की मसीहा बहन मायावती के ऊपर चीरहरण करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, और उनके लिए रक्षक बनने का काम, कृष्ण की भांति रक्षक बनने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया। किसी के साथ नहीं है, ठीक है। अतुल जी से आप मूर्ति वाला जवाब दीजिए। मेरा निवेदन है अनन्या जी, इन्होंने डिबेट खराब की है, मुझे प्लीज सुन लीजिए। जल्दी से बोलिए सर। मेरा निवेदन है आपसे, और जवाब जरूर लीजिएगा। ये छोटा विषय नहीं है कि जब अंबेडकर के मेमोरियल को लटकाने वाले, अंबेडकर की हमेशा उपेक्षा करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ाने वाले और अंबेडकर को भारत रत्न ना देने के लिए प्रयासरत लोगों के साथ आज समाजवादी पार्टी खड़ी है। समाजवादी पार्टी आज उनके साथ खड़ी है, क्योंकि इनका भी चाल चरित्र चेहरा वही है। मैं तो एक घटना के साथ आपको बताता हूं कि बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि दलितों, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही आप अंबेडकर जी के ऊपर बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल देते हैं। इस देश में दलित शोषितों और वंचितों के मसीहाओं के नाम पर बने। पॉइंट पर आ जाइए सर, उसका भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं सीधे अतुल जी के पास जाऊंगी। मैं अभी बताता हूं आपको, व्यवहारिक दृष्टिकोण समझिए। आज अगर श्रद्धेय बाबा साहब की प्रतिमा पर अगर कहीं कोई इस तरीके का कृत्य करता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। आज ऐसा नहीं होता है कि समाजवादी पार्टी के लोग खुले घूम करके दलित शुभचिंतकों, दलित शोषितों की, वंचितों के मसीहाओं की मूर्तियां तोड़ते घूम रहे हैं। ये हमने नहीं कहा, ये बहन मायावती जी ने कहा है। और तथ्य के साथ मैं आपको बताता हूं, मुझे बताएं कि 26 अगस्त 2016 को बाराबंकी में बाबा साहब की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। समाजवादी पार्टी ने 8 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी के आवाज पे धरना देना पड़ गया। सीधे आप एक पास आ रही हो। विकास जी, आप इस बात का जवाब दीजिए ना, मैं 10 बार आपसे ये सवाल पूछ चुकी। बीकेटी वाले मामले पे जवाब दीजिए। विपक्ष सीधे कह रहा है भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीजें करवा रही है, और ना सिर्फ ये बीकेटी में हुआ है, देश के कई ऐसे कोने हैं जहां पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर इस तरह से तमाम बयानबाजी होती है और तमाम नौटंकी की जाती है। जवाब दीजिए। अखिलेश यादव का आज का बयान सुनिए।
उत्तर प्रदेश की मैं चर्चा कर सकता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की बात बताता हूं। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी इस तरीके की घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्काल एक्शन लेती है। समाजवादी पार्टी की सरकार खुद तुड़वाती थी मूर्तियां भाई, क्योंकि खुद ही नाम बदल रहे थे। आप देखिए ना, चाल चलित चेहरा आप हमारा उनका। मुझे लग रहा है विकास जी आपको वो मामला ही नहीं पता, इसलिए आप बातों को सिर्फ और सिर्फ घुमा रहे हैं, उस पॉइंट पे आप आ ही नहीं रहे। अतुल जी से जवाब लेती हूँ। अतुल जी, लगातार आप बोल रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, अब अपनी बातों को रखिए कि किस तरह से समाजवादी पार्टी सही है। समाजवादी पार्टी के कई ऐसी कमियां गिना दी गई, इन्होंने सालों को गिना दिया कि कब कब कौन कौन से साल में अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई है, दलित समुदाय के साथ आप लोग का किस तरह से दुर्व्यवहार रहता है, फिर पीडीए का मतलब क्या है? जवाब दीजिए इनको। अनन्या मिश्रा जी, आप देख पाएंगे कि आपका चैनल सम्मानित चैनल है और कल भी आपके चैनल पे डिबेट में कई लोग हमारे सम्मिलित हुए। आप एक जो लखनऊ में जो की घटना है, अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति लगाने पर ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता जो इस डिबेट में बैठे हुए हैं, उन्हें लखनऊ की घटना नहीं पता है और लखनऊ से चैनल संचालित हो रहा है। और बताओ ये कहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ की बात नहीं कर रहे, राजधानी के पास की बात नहीं कर रहे कि कल वो दलितों पर क्यों मतलब लाठीचार्ज करेगी पुलिस, और आगरा में वहां पुलिस क्यों नजर थी। तो वहां की ये 50 साल, 100 साल, 200 साल की, 600 साल पुरानी बातें कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वर्तमान से इनको जीना नहीं आता है, क्योंकि इन्हें इतिहास में जीना आता है, वर्तमान में जीना ही नहीं आता भारतीय जनता पार्टी को। और ये बड़े मुद्दे उखाड़ने वाली पार्टी है, ये गोडसे को मानने वाली पार्टी है, ये संविधान को ना मानने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये तो संविधान को खत्म करने की इन्होंने ठान ली थी। वो तो उत्तर प्रदेश की जनता, सम्मानित जनता का भला हो, जिन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन को 43 सीटें दे करके और अन्य राज्यों में भी जो सम्मानित जनता ने मतदान किया और केंद्र सरकार को बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया, जिससे वरना ये पार्टी संविधान को भी बदलती, बाबा साहब के संविधान को बदलना निश्चित था। जिन्होंने वो तो संविधान बताने का काम जो है सभी ने मिलकर के, दलित समाज ने भी हमें सम्मानित वोट किया और हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि संविधान आज बचा हुआ है। तो ये पीडीए की बदौलत बचा हुआ है और समाजवादियों की और गठबंधन विपक्षी दलों की वजह से बचा हुआ है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो संविधान को खत्म ही कर दिया था। ये बाबा साहब का सिर्फ संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब ये दलितों के पैर छूने की बात करते हैं, दलितों पर अत्याचार की बात क्यों नहीं करते? इनकी पुलिस कहाँ चली जाती जब दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं? एक दलित युवक को प्रयागराज में जला के मार दिया जाता है और वहां पे कल बाबा साहब की जब मूर्ति नहीं लगने दी जाती है तो किसका राज है, किसका शासन है, बता दीजिए। ये हमारा शासन गिराने बैठ जाते हैं, अपनी जुबान से हलफ से बात नहीं निकल कर दिया, लेकिन इनको उसकी जानकारी तक नहीं है और टीवी चैनल पर डिबेट करने बैठ जाते हैं। जब जानकारी ना हो तो चैनलों पर बैठना छोड़ देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, ऐसे प्रवक्ताओं को। ठीक है, विनय जी से जवाब ले लेती हूँ। विनय जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहा है विपक्ष कि दलितों का सम्मान तो ये करते नहीं है, अंबेडकर जी का दिखावा में उनको पूजनीय बनाते हैं। वाराणसी की घटना को इन्होंने उदाहरण दिया, बीते दिन प्रयागराज में जो घटना घटित हुआ है, तमाम ऐसे घटनाओं को ये लोग उदाहरण देकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। तो आप जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या दलितों का मान सम्मान बचा हुआ है? देखिए, बाबा साहब की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो बाबा साहब के दो चीजों की चर्चा करेंगे। एक तो बाबा साहब और उनका समाज, और दूसरा बाबा साहब का जो योगदान है हिंदुस्तान के लिए, उनका बनाया हुआ संविधान। तो बाबा साहब और उनके समाज को कौन कितनी ज्यादा इज्जत दे रहा है, कितना प्रतिनिधित्व दे रहा है, कितना मान सम्मान कर रहा है, ये एक अलग विषय है। और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में कौन कितनी आस्था रख रहा है, कितना विश्वास रख रहा है, ये दूसरा विषय है। रही अगर संविधान की अगर हम बात करें तो बाबा साहब के संविधान को, खैर हमारे समाजवादी के प्रवक्ता बता रहे थे कि 400 सीटें आती तो उसको छेड़छाड़ करते, उसमें चेंज करने की कोशिश करते। बाबा साहब के संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश करते, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करते या ज्यादा करते, यही तो उनका आरोप है। अगर ऐसा होता, चाची के मुंह पे मूछें आती तो चाचा होते, ये ऐसा उनका आरोप है। लेकिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को सस्पेंड कर दिया इंडिया गठबंधन, तथा कथित इंडिया गठबंधन, यानी कि तब की कांग्रेस सरकार ने। आज समाजवादी का समर्थन है कांग्रेस के साथ, तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा तो चल रहे हैं। पहली चीज संविधान की आस्था। आज भी अगर जो इंडिया गठबंधन है, भारत सरकार के बनाए हुए कानून
वक्फ बोर्ड पे जो अधिनियम जो अभी कानून जो बना है जी, उस पे इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख नेता, बड़ी पार्टी ममता बनर्जी कहती है कि हम अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। भारत सरकार या भारतीय संसद का बनाया हुआ कानून कहाँ नहीं लागू हो सकता है? पहली चीज ये उनको समझना चाहिए, वो शायद पब्लिक को बरगला रही है। दूसरी चीज, बाबा साहब के समाज और उनके लोगों को कितना रिस्पेक्ट किसने दिया, तो ये भी विदित है। अब अगर समाजवादी या कांग्रेस के लोग अगर ये कह रहे हैं कि दलितों का अपमान 2014 से 2024 तक के बीच में हुआ है, तो फिर इस पे हंसी ही आ सकती है। उससे पहले क्या अपमान नहीं हुआ? और अगर उससे पहले अपमान हुआ तो संविधान की थाथी और उसकी सुरक्षा और दलित समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास थी? तथाकथित इंडिया गठबंधन के पास थी, कांग्रेस सरकार के पास थी। तो वो अगर बगले झांकेंगे, ये 10 साल के ऊपर 70 साल का कोड अगर थोप देंगे तो ये अन्याय होगा। ऐसा मैं व्यक्तिगत खैर नहीं जाना चाह रहा हूँ कि किसी एक पार्टी को मैं कहूँ, कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को साधने की कोशिश भाजपा ने भी की और पिछले 60 साल से कांग्रेस ने भी की। जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सम्मान किसी ने नहीं दिया किसी को। अगर सम्मान, समाजवादी ने सम्मान दिया, ऐसे लोगों को मत बैठाना करिए। 95 में बहन मायावती को गेस्ट हाउस में, इनके बीच में कोई ना बोले, ये सबके बीच में बोले। इससे बड़ा सम्मान समाजवादी पार्टी दलित समाज को नहीं दे सकती। अगर ना दिखा रहा हो। अतुल जी, जवाब आप ही से आप लूंगी। बार बार आप बोल रहे हैं, सभी आपसे कह रहे हैं कि शांत हो जाइए। उन्हीं का इंटरव्यू करा लीजिए। एक्चुअल होता क्या है ना कि सुनना तो उनको है नहीं, कुछ सुनने का साहस नहीं है। हाँ, इतिहास को बदल नहीं सकते हैं वो। क्या इस इतिहास, क्या भारत का इतिहास ये नहीं कहता है कि बाबा साहब के ठीक है, अतुल जी का मैं जवाब भी ले लेती हूँ। ठीक है, अतुल जी का जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद से मैं बाकी मेहमानों के पास लौटूंगी। अतुल जी जवाब दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बार बार आप बीच में बोल रहे हैं, जब आपको मौका दे रही हूँ तो आप अपनी बातों को जल्दी खत्म कर दे रहे हैं। जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक आपके चैनल पर बैठे हुए हैं, इनका पूरा सम्मान है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये निष्पक्ष भाव से सिर्फ एक पार्टी का पक्ष और एक पार्टी की बुराई रख रहे हैं, तो आंखों का इनका भ्रम है, या मैं उन शब्दों को बोलना नहीं चाहता हूं कि कौन सा चश्मा लगाना चाहिए। इनको धर्म का चश्मा न लगा करके इनको संविधान का चश्मा लगाना चाहिए। और संविधान में सब कुछ दिखता है, संविधान में सबके लिए लिखा गया है कि समानता का अधिकार क्या है, धर्म कैसा होना चाहिए, सब कुछ है, कर्तव्य भी लिखे हुए हैं। तो इनको तो जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनको अगर राजनीतिक विश्लेषक का मकसद क्या होता है कि वो दोनों पक्षों को समान रूप से जवाब दे रहा हूं। मैं संविधान के तहत बाबा साहब की आज जन्म जयंती है, तभी मैं कह रहा हूं कि कम से कम संविधान के तहत ही बात रखिए, ये निष्पक्ष बात रखिए, दोनों पार्टियों की बात रखिए। अगर सत्ता पक्ष की बात रखिए तो सत्ता विपक्ष की बात रखिए। सिर्फ एक पार्टी की आलोचना के लिए बैठे हो तो भारतीय जनता पार्टी का ना सदस्य ले लो। ठीक है, पंकज जी से जवाब लूंगी। अंबेडकर जी को लेकर जो ये सियासी घमासान मचा हुआ है, सर आप इससे छूते नहीं है, बखूबी जान रहे हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं। संविधान को नहीं माना जाता है और ये जो सारी चीजें की जा रही हैं आज अंबेडकर की जयंती पर, क्या ये 27 के चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां कर रही हैं? देखिए, बाबा साहब का सम्मान करना ये भारतीय जनता पार्टी के कृत्य में, और संविधान का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी का ही एक कृत्य, चाहे वो योगी सरकार हो उत्तर प्रदेश की, चाहे मोदी सरकार हो जो 11 साल से चल रही है। कांग्रेस ने तो 90 से ज्यादा संशोधन किए संविधान में, और चुनी हुई राज्य सरकारों को, जो इंडी गठबंधन का मुख्य हिस्सा है कांग्रेस, उसने 356 का प्रयोग करा के कितनी सरकार को बर्खास्त किया। नरेंद्र मोदी ने तो 11 साल में किसी भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। भले वहां बंगाल का ले लीजिए हाल, की वहां जितनी अराजकता और जिस तरह का वैमनस्य है, उसके बावजूद भी वहां की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी तक बंगाल की सरकार को बर्खास्त नहीं किया। तो ये संविधान का जो असली अगर एस्पेक्ट के ये सम्मान करना तो नरेंद्र मोदी सरकार करती है। और ये बात, और ये समाजवादी पार्टी के लोग भूल गए कि अयोध्या में एक दलित बेटी के साथ राजू खान मोहित खान बलात्कार करते हैं, वो भी तो आप देखिए, वो भी तो आपके पार्टी के ही लोग हैं, उनका कृत्य क्या रहा ये भी तो आप देखिए। तो इस तरह की बात करना, और दलित की बेटी के साथ जिस तरह से बहन मायावती को कि अस्पताल लूटने का काम आपने किया, तो ये भी आप देखिए, उसको भी इतिहास गवाह है, उसको भी लोगों ने देखा। मुलायम सिंह उस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्हीं का शासन था। तो इसलिए इस तरह की बात करना समाजवादी पार्टी को शोभा नहीं देता है।
और नरेंद्र मोदी ने तो पंचतीर्थ बनाने का काम किया। मोदी जी ने जहां जहां पंचतीर्थ, जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर का क्रिया स्थल था, वहां पर ये देखिए पंचतीर्थ बनाया। तो इस तरह से ये करना, बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने का काम अगर किया तो इस देश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे उनको भारत रत्न देना हो, चाहे उनके पंचतीर्थ बनाना हो, या दलित समुदाय को सम्मान देना हो, तो ये इस चीज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए यात्रा लेकर हम गांव-गांव पहुंचेंगे और संविधान की उपलब्धियों को बताएंगे कि वाकई में संविधान है क्या। भाई आपने ऐसा कौन कहा? आपकी सरकार 3 बार 4 बार आपकी सरकार रही, मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश यादव 1 बार बने, उसके बावजूद आपने कौन सा सम्मान कर दिया? आज उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक दलित है, तो ये भी तो आप देखिए। आपकी सरकार, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, मुख्यमंत्री काल में कितने दलितों को आपने मुख्यमंत्री बनाया और आपने मंत्री बनाया, और कितनों को आपने राज्यसभा भेजा और क्या बना? और आपका रामजिलाल सुमन, जिसको आपने दलित नेता को आपने बनाया राज्यसभा में, वो जो है लोगों की भावनाओं का आहत करता है, महान क्रांतिकारी होता, उनको जो है वो बताता है कि जो है वो आपके गद्दार थे। ये इस तरह का कृत्य करता है राणा सांगा के ऊपर, और एक जाति के लोगों की भावनाओं को आहत करता है कि आज जो है लोग उद्वेलित और दबंगई देखिए कि कहता है मैं माफी नहीं मांगूंगा, और अखिलेश यादव उसके समर्थन में खड़े होते हैं। तो ये आप मान के चलिए, इसका खामियाजा निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को 2027 में झेलना पड़ेगा। और अभी जनमानस ने आपको उपचुनाव में दिखा भी दिया। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 2027 का सेमीफाइनल है, उसके बावजूद 10 में से 2 सीटें आपको मिली। तो इसलिए खाली लंबे लंबे शब्दबाज दिखाने से काम नहीं पड़ेगा। वास्तव में अगर आप दलित समुदाय के हितैषी हैं तो उनके लिए आपकी भावनाएं हितकर होनी चाहिए, तभी उसका कल्याण हो सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। इस डिबेट में अपनी अपनी बातों को आप लोगों ने रखा कि किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जो घमासान मचा हुआ है, जो सियासी बयानबाजियां जारी की गई हैं, सुबह से ही शुरू है देश की राजधानी दिल्ली से लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बयानबाजियों का दौर देखने को मिला है। ऐसे में दलितों की बात कही जाए, शोषितों की बात कही जाए, वंचितों की बात कही जाए, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा करती है कि जब से वो सरकार उसकी आई है सत्ता में, जब से वो बनी है उसकी सरकार, तब से ही इन लोगों को उनका हक मिलता है, यानी कि दलितों को उनका हक मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके लिए कड़ी मेहनत की है, जो इस देश में जिसको अछूता माना जाता था, उसको उन्होंने सम्मान दिया, उसको बैठने की एक जगह दिलाई। ऐसे में अंबेडकर की जयंती पे ये सारी चीजें सामने निकल कर, वहीं सेम चीजें विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में अंबेडकर की जयंती पर वोट बैंक साधने की रणनीति है, या फिर वाकई में पिछले दलितों या फिर अल्पसंख्यक जो हैं इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, ये सभी लेकर चलती हैं। लेकिन धरातल की बात कही जाए तो आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको सुविधाएं उन तक नहीं पहुंची हैं। फिलहाल इस प्राइम डिबेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।